आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कान्हा, मैंने सब पता कर लिया है। गोपिका कह रही थी कंस ने पूतना को गोकुल भेजा था हमें मारने के लिए, इसलिए गोकुल के सारों बच्चों पर संकट था। लेकिन पूतना तो मर गई, फिर क्या था संकट? चलो खेलते हैं। संकट है कान्हा। हाँ कान्हा, गोपिका कह रही थी कंस अब और भी बड़े बड़े असुर भेजेगा, पूतना से भी बड़े। पूतना से भी बड़े? हाँ कान्हा, कंस के पास इतने शक्तिशाली असुर हैं कि वह एक फूंक में पूरा गोकुल उड़ा सकते हैं, और पूतना का भाई बकासुर तो हमें जीवित ही निकाल सकता है। हाँ, हम चलते हैं कान्हा। हाँ कान्हा, कंस के असुरों के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं अपने बाबू के पुआल ढोलूं। हम चलते हैं कान्हा। सखा, सखा, सखा। हम बालकों से तो कंस की कोई शत्रुता नहीं है, और ना ही हमने उसका कोई अहित किया है। फिर वो गोकुल के बालकों की हत्या क्यों करना चाहता है? शत्रु प्रहलाद, कौन है हमारा सबसे बड़ा शत्रु? भगवान, वो छलिया विष्णु। वो आकाशवाणी किसने की? उसी विष्णु ने भगवान। और पूतना की हत्या? पूतना को भी अवश्य उस विष्णु ने ही मारा होगा। कैसे? कैसे मारा होगा प्रहलाद? अकरूर? नहीं 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 नहीं, कूटनीतिज्ञ अकरूर। कोई सुझाव? चांद क्यों हो कूटनीतिज्ञ अकरूर? कुछ तो बोलो। हो विष्णु, कौन सी कूटनीति खेल रहा है मेरे साथ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो छलिया विष्णु बालक बनकर पृथ्वी पर मुझे छलने? नहीं भगवान, वो विष्णु छल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो छलिया है किंतु बालक नहीं नहीं नहीं। भगवान का अपना एक स्तर होता है, एक मर्यादा होती है, जैसे भगवान कंस की। क्यों अकरूर? हाँ भगवान, किंतु सुना है कि विष्णु छल भी धर्म के मार्ग पर चलकर करता है। धर्म का मार्ग? तुम तो सचमुच के कूटनीतिज्ञ हो अकरूर। पूतना, गोकुल के बालक, देवकी का 8वां पुत्र, ये गुत्थी तो केवल धर्म ही सुलझा सकता है। भगवान, आपकी आरती का समय हो गया है भगवान। आरती? महाआरती? भगवान कंस की विधवा पत्नी प्राप्ति। तुम्हें पता है कि अब भी तुम मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? संस्कार। क्योंकि बचपन से तुम्हें संस्कार नहीं मिला भगवान कंस से प्रेम करने का।
यदि मनुष्य को उचित समय पर उचित संस्कार ना मिले तो वो विधर्मी हो जाता है, और हमें धर्म का कार्य करना है। तो प्रत्येक बालक को पता होना चाहिए कि उसका भगवान कौन है। सत्य कह रहा हूं ना क्रूर? हाँ भगवान। तो खड़े क्यों हो जाओ, धर्म का काज करो। संसार के सभी बालकों को भगवान कंस की महाआरती में लेकर आओ। संसार तो बहुत बड़ा हो जाएगा रे। एक काम करो, ये शुभ कार्य एक गांव से आरंभ करते हैं। संकट अभी टला नहीं है नंद बाबा, और भी बढ़ गया है। किंतु रोहिणी दीदी, पूतना तो मर गई ना। यशोदा, यही तो चिंता की बात है कि पूतना मर गई, वो भी गोकुल में। अब सन की कंस का संदेह और भी बढ़ जाएगा। उसे ये लगने लगेगा कि देवकी की 8वीं संतान गोकुल में ही है। आज तो काकी भी सखाओं की बोली बोलने लगी है। खेल तो नहीं, अब मक्खन भी नहीं मिलेगा। किंतु बहन, देवकी की 8वीं संतान तो गोकुल में है ही नहीं। फिर कंस हमारे बच्चों का शत्रु क्यों बना हुआ है? ये हम जानते हैं कि देवकी की 8वीं संतान गोकुल में नहीं है, किंतु कंस तो ये नहीं मानता ना। रोहिणी भाभी सत्य कह रही हैं यशोदा। रोग का उपचार किया जा सकता है, संदेह का नहीं। अब हमें और भी सतर्क रहना होगा। मेरे सखा भी यही कह रहे थे बाबा, इसलिए तो मेरे साथ खेलने नहीं आए। नारायण नारायण। प्रभु, नंदलाल अपने बारे में ही प्रश्न कर रहे हैं। इस सृष्टि के रचयिता है, वो सर्वज्ञानी परम ब्रह्म परम अवतार श्री कृष्ण स्वयं अपने बारे में प्रश्न कर रहे हैं। प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है प्रभु? देव ऋषि, इस सृष्टि के विकास का एक ही मूल मंत्र है, प्रश्न। अर्थात किसी भी विषय को जानने के लिए उसके बारे में प्रश्न करना। उसी प्रकार जब मनुष्य अपने अस्तित्व को समझने के लिए प्रश्न करता है, तब उसी क्षण उसके ब्रह्म बनने की यात्रा आरंभ हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं, साक्षात ईश्वर हूं। संसार के इस सबसे बड़े सच तक पहुंचने के लिए जीव को सबसे पहले स्वयं से ये प्रश्न करना चाहिए कि मैं कौन? नारायण नारायण। इसका अर्थ यह है प्रभु कि नटखट कान्हा की परम अवतार श्री कृष्ण बनने की यात्रा अब आरंभ होने को है।